Hello friends, how are you? I hope you all are fine and doing very well. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग किसी भी बोर्ड की हम बात करें, चाहे वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। तीनों ही बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस की बात करें तब भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें इफ क्लॉज के सेंटेंस अलग से भी पूछे जाते हैं। आप स्टोरी मेकिंग में हो या रीडिंग कंडीशंस में हो तब भी बहुत है। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। इस इजी कॉन्सेप्ट को मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। देखिए, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है सिर्फ इतना अगर आप समझ गए तो यकीन जानिए आपके पूरा कंडीशनल सेंटेंस आपकी मुट्ठी में होगा। इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, वीडियो बहुत ही शांति से और बहुत ही ईमानदारी समझना है। और अगर नोट कर सके तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले जहां भी हो आप वहां से हटकर किसी एक पीसफुल एरिया में बैठ जाइए ताकि आपको अच्छे समझ में। अगर ईयरफोन वगैरह हो तो जरूर यूज करिएगा क्योंकि सीधा कनेक्शन मेरा आपके साथ होने वाला है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आज आपको ये कंडीशनल सेंटेंस आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं कि अगर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस की, हो सकता है कि आपको छोटा दिख रहा हो तो आप हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा लीजिए इसको, मतलब फ्लैट कर लीजिए ताकि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अगर बात करें कंडीशनल सेंटेंस की तो अ कंडीशनल सेंटेंस रिफर्स टू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड इट्स पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, नाम ही कंडीशन है इसमें ना, मतलब शर्त। कंडीशन का मतलब शर्त। तो ये क्या हाइपोथेटिकल कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। मतलब जैसे कि जो चीज है ही नहीं उस पर भी ये बात करने लगते हैं। जैसे कि अगर, अन्यथा, यदि, काश, इस तरह के सेंटेंस डिजाइन कर देते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन जान ली। तो डेफिनेशन में क्या है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन को लेकर आ जाते हैं, है ना। अब बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट चीज की। यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आपने क्लॉज का नाम सुना है पहले कभी तो ये आपके लिए इजी होने वाला है। अगर नहीं भी सुना है तो भी आपके लिए इजी होने वाला है। देखिए, इसको जब हम पढ़ते हैं ना कंडीशनल सेंटेंस को, तो इसमें मिनिमम दो क्लॉज जरूर आपको देखने को मिलने वाले हैं। दो क्लॉज, ठीक है। क्लॉज कह लिए, अगर क्लॉज आपको जगह हमारा टॉपिक क्लॉज नहीं है लेकिन मैं वर्ड क्लॉज जरूर यूज कर रहा हूं। अगर आपको क्लॉज समझ में नहीं आ रहा है तो आप अदर हैंड इसको सेंटेंस समझ लीजिए। ठीक है, वैसे सेंटेंस नहीं है लेकिन ये क्लॉज है, समझ सकते हैं आप इसको। ऐसे समझिए कि इसमें दो क्लॉज हैं, या इजी समझने के लिए दो सेंटेंसेस हैं जिसमें से एक को हम इफ क्लॉज कहते हैं और दूसरे को हम मेन क्लॉज कहते हैं। एक को इफ क्लॉज और दूसरे को हम मेन क्लॉज कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इफ क्लॉज प्राइमरी क्लॉज ही हो, मतलब पहले ही है, ये बाद में भी हो सकता है। और मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपका पहले भी हो सकता है, मतलब ये शफल कर सकता है। ओके, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो अपने आप में इफ क्लॉज होते हैं। मतलब अगर आप कंडीशनल सेंटेंस की तरह इसको समझ रहे हैं तो भी आपको फायदा देने वाला है, या आप इफ क्लॉज पढ़कर समझना चाह रहे हैं तो भी आपको ये फायदा देने वाला है। ठीक है, मेरी बात ये पूरी हो गई कि दो क्लॉज का कम से कम एक सेंटेंस मिलेगा आपको, और एक क्लॉज में इफ लगा होगा तो वो इफ क्लॉज कहलाएगा और दूसरा साइड वो आपका मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कराएगा। कोई जरूरी नहीं है ये पहले हो, आगे पीछे भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के आपको मिलने वाले हैं या कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले टाइप 0, मतलब जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। दूसरा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, और पहला जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो ओवरऑल आपने समझा जाना कि 4 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अभी तक की बात को अगर रिवाइज किया जाए तो कंडीशनल सेंटेंस वो है जो हाइपोथेटिकल कंडीशन को लेकर आता है, और कंडीशनल सेंटेंस वो है जिसको हम इफ क्लॉज कहते हैं। इफ क्लॉज के साथ दूसरा क्लॉज होगा जिसको हम मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस,
टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, टाइप 2 या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, टाइप 3 या थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो ये आपने चारों कंडीशनल सेंटेंस समझे पढ़े। अब इसकी डिटेल आपको समझनी है कि ये जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप के होते क्या हैं, ठीक है। याद रखना, दो क्लॉज का सेंटेंस जरूर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जीरो कंडीशनल सेंटेंस की, तो दो क्लॉज होंगे, एक क्लॉज इधर, आई होप दिख रहा होगा, सारी है ना, सारी चीजें दिख रही है ना, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो ना हो, स्क्रीन पर सब कुछ आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। अगर बात करें अगर टाइप जीरो या जीरो कंडीशनल सेंटेंस में, तो आप देखेंगे दो क्लॉज का ही सेंटेंस होगा, और जिसमें इफ क्लॉज लगा होगा वो क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरा क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। याद रखिए, प्रेजेंट सिंपल कह लीजिए, सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए, ये तीनों नाम एक टेंस के ही हैं। प्रेजेंट सिंपल बनता कैसे है, तो यहां लिखा हुआ है V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या V5 या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बस फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जिसमें एस या एस नहीं लगा होता है, उसको हम फर्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि गो, कम, ईट, स्लीप, ये सब हो गई फर्स्ट फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म उसको कहते हैं जिसमें एस या एस लग जाता है, जैसे कि गोज, ईट्स, स्लीप्स, कम्स, एटसेट्रा। तो टाइप जीरो या जीरो कंडीशनल सेंटेंस में आपने समझा कि दोनों साइड्स में, चाहे वो इफ क्लॉज हो या आपका मेन क्लॉज हो, दोनों साइड्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, जिसके एक ही नाम है, वही सेंटेंस बनेंगे। आई रिपीट कि जीरो कंडीशन सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात? क्यों बनाते हैं, ये सवाल आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा। क्या हमेशा ऐसे ही करेंगे या आने वाले क्लॉजेस में भी ऐसा ही होने वाला है? उसका जवाब सुन लीजिए। क्योंकि ये ट्रुथ और फैक्ट वाला एक क्लॉज होता है। जीरो जो कंडीशन होती है वो ट्रुथ बताने वाला या फैक्ट बताने वाला क्लॉज होता है। इस वजह से यहां पर दोनों ही चीजें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रुथ या फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में ही बनाए जाते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की। एक्सरसाइज के भी लिए तैयार रहिए, दो सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं, पहले बात कर लेते हैं इस पर। टाइप 1 क्लॉज की अगर हम बात करें, तो जैसा भी मैंने आपको बताया, इसमें भी दो क्लॉज जरूर देखने को मिलने वाले हैं आपको। पहले वाले जीरो कंडीशनल क्लॉज में आपने देखा कि दोनों क्लॉज ही आपके सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बने थे। वजह, क्योंकि ये फैक्ट बताने वाला कंडीशन थी। अब हम आ गए हैं टाइप 1 में, तो इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होगा, इफ क्लॉज जो होगा, वो बनेगा आपका प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जो अदर साइड वाला होगा उसको हम किस में बनाने वाले हैं? उसको हम बनाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। शैल, विल लगाकर बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर ये कैपेसिटी बताता है, अगर ये पॉसिबिलिटीज बताता है, तो हम कैन, मे वगैरह, या लो पॉसिबिलिटी बताता है तो माइट का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं। बात को फिर से समझिए कि अगर टाइप 1 क्लॉज है तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ क्लॉज को रखते हैं, और जो साइड वाला क्लॉज हमारा होता है जिसे मेन क्लॉज कहते हैं, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। साथ ही साथ कैन, मे, माइट वगैरह फर्स्ट फॉर्म के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी कंडीशन बताने वाले सेंटेंस होते हैं। ये एक तरह का एक ऐसा सेंटेंस होता है मेन क्लॉज वाला जो संभावना बता सकता है आपका कि अगर ऐसा काम होगा तभी वैसा काम होगा, अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो फिर वैसा काम भी नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया? कोई फैक्ट नहीं है, मतलब एक चीज होनी है तो तभी दूसरी चीज होगी। लेकिन इसमें क्या है, दोनों चीजें फैक्चुअल होती हैं, दोनों चीजें होकर रहती हैं। ये रही आपकी बात टाइप 1 की। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। जब हमने टाइप 2 की बात करेंगे तो ये टाइप 0 और 1 के तरह ही है। कौन सा? इफ क्लॉज। देखिए, इफ क्लॉज की बात करें तो 0 में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है, टाइप 1 में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट है, और टाइप 2 में भी जो है सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये सिंपल पास है।
यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, ठीक है। मतलब ये दोनों से ये डिफरेंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक दो आपने सेम पढ़े हैं, बस खाली जो प्राइमरी क्लॉज है, मतलब जो इफ क्लॉज है, वो दोनों सेम थे। अब आने वाला है डिफरेंट, क्या कि पास्ट सिंपल क्लॉज जो होगा आपका वो मतलब जो इफ क्लॉज होगा वो आपका पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हुआ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और दूसरा जो क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वो आपका किसमें होगा, वो वुड, शुड, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसको लर्न मत करिए, इसको ऐसे समझिए। देखिए, जब यहां पास्ट है तो उसके साथ वाली चीज प्रेजेंट तो हो नहीं सकती। इसका मतलब जो पास्ट टेलिंग वर्ब्स हैं वो सब यहां आ सकती हैं। जैसे कि जो विल का पास्ट है वो वुड होता है तो यहां आ जाएगा। शैल का जो पास्ट है शुड होता है वो यहां आ जाएगा। मे का जो पास्ट है माइट वो यहां आ जाएगा। कैन का जो पास्ट है कुड वो यहां आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करेगा। ओवरऑल बात समझ में आ गई है, ठीक है। अभी डिटेल में बात करेंगे सेंटेंस के साथ। अब बात कर लेते हैं कि इसको ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये क्या है ना, इम्प्रोबेबिलिटी कंडीशन बताने वाले सेंटेंस हैं। जो कोई कंडीशन पूरी ना हो पाए उसको कहते हैं ना। अब आप आ जाइए, अब हम बात करते हैं टाइप 3 यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की। जब हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका जो इफ क्लॉज है पहले से और भी डिफरेंट है। इसमें क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है। किसमें, पास्ट परफेक्ट बनता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इसमें वुड, शुड या शुड, हैव या कुड के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये सिंपल पास्ट है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। इसमें क्या है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट का भी पास्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और उसी तरह यहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड के साथ कोई और भी मोडाल वर्ब आ सकती है, जैसे कि वुड, शुड, कुड, माइट, ये सब भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सब पास्ट टेलिंग कंडीशन होती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये अनफुलफिल्ड डिजायर है। कुछ ऐसी कंडीशंस जो पूरी नहीं हो सकी उसको हम बोलना चाहें तो कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाइए वापस से सेंटेंस को करेंगे ताकि आपको सारी चीजें दोबारा, मैंने साथ में क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब हम सेंटेंस करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, इस वजह से किया, वरना आप भूल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि सेंटेंस बनाने तो होते ही हैं, खैर आपको खुद नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट और कैसे आना चाहिए, कैसे आता है। तो अगर हम बात करें अभी नॉलेज के लिए, तो देखिए क्या है, अगर आपको एक फैक्चुअल सेंटेंस क्रिएट करना हो, कंडीशनल सेंटेंस बनाना हो अभी जीरो का, तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि लिखा हो बनाना हो हिंदी, अगर तुम नहीं खाओगे तो क्या होगा कि तुम बीमार पड़ोगे। ये फैक्ट है, ये कंडीशन तो है लेकिन कंडीशनल में फैक्ट है। अगर कोई बंदा खाना नहीं खाता तो 100% बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये फैक्ट है। तो इस वजह से दोनों ही क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में बनने वाले। इफ वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा ही बनेगा, और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बन रहा है। जैसे कि इफ यू डोंट ईट, अगर आप नहीं खाओगे, इफ यू डू नॉट ईट, तो यू बिकम हंग्री, आप भूखे रह जाओगे। क्या हो जाओगे, भूखे रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग भूखा डाला है तो इस वजह से यहाँ हंग्री लिख दिया। कुछ और आप डालना चाहें तो आ जाएगा। दूसरा देखिए, व्हेन यू मेल्ट आइस, जब आप क्या करोगे कि बर्फ पिघलाओगे तो क्या होगा, इट टर्न्स टू वाटर, ये बर्फ जो है फिर पानी में बदल जाएगी। क्या होगा, पानी में बदल जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो हो जाएगा। हिंदी में भले गा गी गे निकलता हो, लेकिन इंग्लिश में ये ऐसा ही रहने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर। अब आप एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका सेंटेंस क्या होगा जीरो कंडीशन पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टाइप 1 फर्स्ट क्लॉज की, जिसमें हम बात करने वाले प्रोबेबिलिटी कंडीशन पर। जैसे इफ यू स्लीप एनी लॉन्गर, अगर तुम और ज्यादा सो जाते, अगर सो जाओ, अगर तुम सो गए, अगर तुम और ज्यादा सो जाओगे ना, तो यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। देखो प्रोबेबिलिटी आ गई कैसी, कि ये वाला काम अगर करोगे तो ये वाला काम हो जाएगा। ये फैक्ट नहीं है, ये बंदा चाहे तो करे चाहे तो ना करे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, बंदे को खाना ही पड़ेगा। यहाँ पर चॉइस नहीं होती, अगर खाना नहीं खाएगा तो फिर बाकी काम कैसे होगा ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये वाला काम हुआ या नहीं हुआ, तो
तो ये वाला काम होगा या तो नहीं होगा। तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटीज, है ना। तो यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुम सो जाओगे और ज्यादा सो जाओगे तो फिर तो वही ट्रेन चली जाएगी तुम्हारी। दूसरा है इफ द चाइल्ड क्राइज, अगर बच्चा रोएगा, आई गिव हिम अ चॉकलेट, तो मैं उसको एक चॉकलेट दे दूंगा। मतलब अगर ये वाला काम वो करेगा तो फिर मैं ये वाला काम कर दूंगा, वो अगर ये वाला काम नहीं करेगा तो ये वाला काम नहीं करूंगा मैं। सिंपल, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी कंडीशन। अब आइए इम्प्रोबेबिलिटी कंडीशन पे बात कर लेते हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज कम होती हैं इसमें, है ना। देखो, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं क्या करता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाता। इफ ही ड्रोव फास्ट, अगर वो गाड़ी तेज चलाता तो ही कुड कैच द ट्रेन, वो गाड़ी को, ट्रेन को पकड़ लेता, मतलब उसको मिल जाती, छूटती ना। अब अनफुलफिल्ड डिजायर वाले पढ़ लेते हैं, जरा उसके सेंटेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इफ यू हैड स्टडीड, अगर तुमने पढ़ा होता, यू वुड हैव पास्ड, यू वुड हैव पास्ड, तो क्या होता, तुम पास हो गए होते। फिर देखिए, इट कुड हैव बीन नॉट बर्न, ये जलता ना, ये जलता ना। इफ यू हैड नॉट लिट द सिगार, अगर तुम सिगार ना जलाते तो ये ना जलता। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जीरो कंडीशन का, टाइप 1 का, टाइप 2 का और टाइप 3 का, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाइएगा, और ये जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक चीज और कि अभी प्रैक्टिस सेशन बाकी है कंडीशनल सेंटेंस का, प्रैक्टिस सेशन में जरूर कराऊंगा, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें प्रैक्टिस सेशन लिखकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।